गुरु, उतनी ही प्रखरता से आपके पास तो बड़ा वोट चंक गया। मैंने जैसे कहा कि भाई मायावती से वोट बैंक खिसका तो बीजेपी ने उसको ऑक्यूपाई किया। एक हिंदुत्ववादी दलितों का वोट बैंक, एक अंबेडकरवादी दलितों का वोट बैंक, वो जो मायावती के साथ आधा इंटैक्ट था, जो छिटका वो आपके पास गया। और मैं अगर 84 सीटों की बात करूं, एससी की 84 सीट, उनमें से 46 आपने जीती। उत्तर प्रदेश में 17 में से 17 आप जीत गए, घट गई 8 रह गई। गुरु, मायावती की आमद, उनका आगाज, ये बीजेपी के लिए कैसा रहेगा? नहीं गरिमा, आप बहुत अच्छा डिबेट कर रही हैं और समय समय पे ऐसे बहुत ही मुखर सामाजिक जन सरोकार के मुद्दे पे आप ऐसी चर्चा करती हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये एक पुस्तक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन, और इसमें दलित संवेदना, दलित सम्मान, दलित अस्मिता के ऊपर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। ये एक पत्रिका है, हंस पत्रिका। तो आपका जब ये डिबेट का विषय है, मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था और अध्ययन से ये पता चलता है कि सबने, दलित बुद्धिजीवियों ने, दलित साहित्यकारों ने समय समय पे एक ही बात कही है, वो है सत्ता में हिस्सेदारी की। सत्ता में हिस्सेदारी किसने दी? निश्चित रूप से मायावती जी का एक बड़ा नाम है। निश्चित रूप से अलग अलग पार्टियों ने समय पे बहुत बड़ा काम किया है। मान्यवर काशीराम जी हो, रामविलास पासवान जी हो। कल ही गरिमा एक टिस के स्कॉलर हैं और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, हिंदुस्तान टाइम्स ने मिलकर के एक संयुक्त रिसर्च किया है। वो रिसर्चर है निशांत। निशांत शुरू से भी बहुत अच्छा रिसर्च करता है। उनका एक ही आंकड़ा है। इस आंकड़े में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी का विषय दलित साहित्यकार, दलित आंदोलनकारी समय समय पर लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा कि दलितों की हिस्सेदारी कब कितनी रही है। 1952 से लेकर के 2024 तक का आकलन है। मैं कोई 4 से 14 या 14 से 24 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1952 से लेकर के 2024 की बात कर रहा हूं। और वहां स्पष्ट रूप से दिखता है कि कांग्रेस में जहां 14% तक दलितों को, पिछड़ों को समायोजित किया गया था, भारतीय जनता पार्टी में 25% तक हुआ है। तो ये एक पहला पक्ष है। दूसरा गरिमा, आपने कहा कि कौन किसके साथ है, दलित किसके साथ है। मैं दोबारा से एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। लोकनीति CSDS का आंकड़ा है। 2024 में लगभग 24%, 2014 में, क्षमा चाहता हूं, 2014 में 24% दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था, ऐसा लोकनीति CSDS का कहना है। 2019 में आम चुनावों में 33% दलितों का साथ, समर्थन, आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है। उसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश को यहां पे एक फोकल पॉइंट बना रही हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के जो पिछले विधानसभा चुनाव निकले हैं, उसमें 41% तक दलितों का जो साथ, समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। उसमें से 25% जाटव समाज के लोग हैं। तो एक पक्ष है कि किस प्रकार से दलित हिस्सेदारी, दलितों का प्रतिनिधित्व एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रहा है। कोई आज का डिमांड नहीं रहा है, कोई 14 का डिमांड नहीं रहा है, कोई कांग्रेस बीजेपी से इसको इतर देखने की आवश्यकता है। तो दलित किसके साथ? दलित उसके साथ जिन्होंने दलितों को सम्मान दिया, जिन्होंने दलितों को हिस्सेदारी दी। पहली बार गरिमा, और मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है। सारा डेटा एकदम दुरुस्त है। ये जो 84 सीटें हैं दलितों की पूरे देश भर में, 46 थी 2019 में बीजेपी के पास, घटकर 16 घटी, रह गई 30। उत्तर प्रदेश में घटकर रह गई आधी, 17 की 17 पर काबिज थी भारतीय जनता पार्टी। 17 एससी सीटों में से घटकर रह गई 8, चला गया समाजवादी पार्टी के पास। 7 सीटें एसपी के पास चली गई, 1 सीट कांग्रेस के पास चली गई। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बदल दिया क्या दलितों ने अपना? नुमाइंदगी बदल दी क्या दलितों ने अपनी? नहीं, ये देखिए, नहीं, तो ये 2014 और 19 में हमारे साथ थे। 2024 में कुछ कारण रहे होंगे, उस पर हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं, उस पर हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं कि कहां हमसे कमी रह गई है। उस कमी को निश्चित रूप से हम दौर करेंगे। और देखिए गरिमा, जब मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो मैं ये लेख पढ़ रहा था, इसमें मुद्रा के लगभग 60 करोड़ बेनिफिशियरी में से भी लगभग 40% जो है वो दलित समाज के लोग हैं। तो मूलतः बात यह है कि पहली बार सम्मान, पहली बार प्रतिनिधित्व,
पहली बार हिस्सेदारी कब प्राप्त हो रही, तो अब हो रही है। लेकिन निश्चित कमी रूप से रह गई ना 24 गुरु? एक मोमेंट है, कमी 24 रह गई? एक ऐसा मौका है। मैं गरिमा आपके बात का ही उत्तर, गरिमा आपके बात का ही उत्तर दे रहा हूं, मैं गरिमा आपके बात का ही उत्तर दे रहा हूं। कमी रह गई, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं इस बात को। जो हम लोगों को आशीर्वाद दलित समाज का जनादेश 19 में मिला, शायद उतना बड़ा जनादेश इस बार नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण है, उस पर हम लोग आत्ममंथन करने को तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ साथ गरिमा, पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी समाज के 2 मुख्यमंत्री प्रमुख प्रदेशों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित समाज के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित समाज का व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनता है अर्जुन राम मेघवाल जी के रूप में। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1952 के बाद, गरिमा पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था की एक कुटिलता थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राष्ट्रपति के पास अधिकार था। गुरु एक सेकंड, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गुरु एक सेकंड, गुरु एक सेकंड, गरिमा मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। गरिमा, देश के गृह मंत्री को भी सुना को पूरा करूंगा भाई, 29 मंत्री हैं, 85 सांसद हैं, 365 एमएलसी हैं ये, लेकिन पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो बहुत बेहद सतही है। और ये आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो खुद जानते हैं ये आप कि जमीन पर इसका कितना, जुडिशरी में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, कितना रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आता है गुरु।